अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लोट्राइमाजोल के बारे में। क्लोट्राइमाजोल एक टॉपिकल एंटी फंगल या एंटी पैरासिटिक एजेंट होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये चीज क्या होती है, इसके ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और लास्ट में हम बात करेंगे ड्रग इंट्रक्शन की। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और बात करते हैं क्लोट्राइमाजोल के बारे में। क्लोट्राइमाजोल जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट है, इसलिए ये ज्यादातर क्रीम, लोशन, पाउडर या जेल की फॉर्म में आता है और ये टॉपिकली ज्यादा यूज किया जाता है। व्यूवर्स, क्लोट्राइमाजोल एक सिंथेटिक इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ट्राइकोम्स और फंगस इन्फेक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है और ज्यादातर इससे होने वाली बीमारियों में हम लोग क्लोट्राइमाजोल का यूज भी करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके ब्रांड्स की बात करें तो इसके कई ब्रांड्स अवेलेबल हैं और ज्यादातर जो ब्रांड्स आते हैं वो हैं बायोट्रिन, कैनेस्टिन टॉपिकल, क्लोमाजोल, क्लोट्रिम, क्रीमाजोल एस, फंगस्टिन, नोविडाजोल, स्टीमाजोल, डर्मोसोपरिन के नाम से होते हैं। मोस्टली डॉक्टर्स यही प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं या जो आपको इजीली मिल जाए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, क्लोट्राइमाजोल कई क्रीम्स में प्लेन भी आता है, कई में कुछ दूसरे कंपोनेंट के साथ भी आता है। आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं, सब ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट, अब हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। व्यूवर्स, क्लोट्राइमाजोल टॉपिकली एंटी फंगल यूज होता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में, यीस्ट के इन्फेक्शन में ज्यादातर यूज किया जाता है। इसको देखा गया है कि स्किन में होने वाले फंगस, बैक्टीरियल या फिर यीस्ट से होने वाले इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। फंगल यीस्ट इन्फेक्शन में, वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है और कभी कभी जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं, मतलब ऐसे छोटे प्लांट्स या फिर फंजाई जो स्किन में उगते हैं, वहाँ के इन्फेक्शन में भी ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसका इस्तेमाल हम खारिश या रिंग वर्म में भी कर सकते हैं जो अक्सर पेशेंट्स के अंडर आर्म्स या अंडर लेग्स में हो जाता है। और क्लोट्राइमाजोल का जो डस्टिंग पाउडर होता है, इसका यूज बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे एथलीट फुट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इसका यूज कैंडियासिस में भी किया जाता है। कैंडियासिस क्या है? कैंडियासिस यीस्ट इन्फेक्शन से होने वाली एक डिजीज है। एक्चुअली ये एक स्किन इन्फेक्शन है जो कई तरह के हो सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल नहीं देख रहे, हम क्लोट्राइमाजोल की बात कर रहे हैं। इसका यूज अगर बताएं तो ये कैंडियासिस में बहुत इफेक्टिव है। तो जैसा कि अभी हमने इसके यूजेस के बारे में डिटेल से बात कर ली है कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो अगर हम इसे समराइज करें तो ये ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन में ही यूज किया जाता है और थोड़ा बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी। अभी अगर हम इसकी डोज की बात कर लें तो ये एक्चुअली क्रीम की फॉर्म में आती है या सोल्यूशन की फॉर्म में भी आती है। तो क्रीम हो या सोल्यूशन, आपको तकरीबन दिन में 2 से 3 बार इसे इस्तेमाल करना होता है और तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करना होता है, दिन में 2 to 3 टाइम्स, या फिर जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसी तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो व्यूवर्स, क्लोट्राइमाजोल के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि ये टॉपिकली यूज होती है तो टॉपिकली साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे आपने इसको जहाँ पर लगाया है वहाँ लोकल इरिटेशन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन की शिकायत देखने को मिल सकती है, इचिंग हो सकती है या फिर एलर्जी हो सकती है, या फिर इसकी वजह से अक्सर स्वेलिंग हो जाती है। तो इसके यही कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता। और लास्ट पर मैंने बोला था कि हम बात करेंगे इसके ड्रग इंट्रैक्शन की। तो अगर इसका ड्रग इंट्रैक्शन देखें और इसके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करें तो व्यूवर्स, इस मेडिसिन को हम लोग पोलिन एंटीबायोटिक्स के साथ में नहीं लेते, जैसे एम्फोटेरिसिन के साथ नहीं लेते, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये मेडिसिन का असर खत्म कर देता है। इस वजह से जो पोलिन एंटीबायोटिक्स हैं, इसके साथ में इनको नहीं लेना चाहिए। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्लोट्राइमाजोल के बारे में डिटेल से बात की। अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो या फिर कुछ अच्छा समझने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। फुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।